नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सिवनी से खबर है जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। आदिवासी महिला का मकान ढकने के मामले में असर हुआ है। रोड शो के लिए मकान को ढक दिया गया था। महिला का घर रोड शो रोककर मुख्यमंत्री ने महिला से मुलाकात की है और सीएम अनुदान निधि से आवास देने का ऐलान किया है। तो न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है जहां आदिवासी महिला का मकान ढकने के मामले में असर हुआ। रोड शो के लिए मकान को ढक दिया गया था कपड़े से और रोड शो के दौरान सीएम ने अपना रोड शो रुकवाया, उस महिला से मुलाकात की, उनको गले लगाया। महिला से मुलाकात कर सीएम ने अनुदान निधि से आवास देने का ऐलान किया है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता अजहर खान हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। अजहर, एक संवेदनशील मुख्यमंत्री होने की भूमिका एक बार फिर से सीएम शिवराज ने निभाई। बिल्कुल सुमित जी, ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री दिखाई है। इस पूरे प्रकरण को न्यूज 18 में बड़ी प्रमुखता बताया जा रहा है कि आज जब रोड शो तय किया गया था तो नगर पालिका ने लापरवाही पूर्वक करते हुए यहाँ पर महिला का मकान हरे नेट से ढक दिया था। इस बात की सूचना जिला प्रशासन को दी गई, लेकिन उसके बाद भी मामले में संज्ञान नहीं लिया गया। लेकिन जब तत्काल इस खबर को लगातार न्यूज 18 ने दिखाया तो इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं संज्ञान में सीएम शिवराज सिंह चौहान के लाया गया, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई है। यही नहीं बल्कि जब शिवराज सिंह चौहान का जब रोड शो उस महिला के मकान के पास पहुंचा तो उन्हें संवेदनशीलता दिखाते हुए तत्काल वो अपना रोड शो रुके और महिला के पास पहुंचे और महिला को अपने गले लगाया और कहीं ना कहीं वहां पर उसका ढांढस बांधने का प्रयास किया। साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी घोषणा की है, उन्होंने सीएम अनुदान निधि से महिला को मकान बनाने का ऐलान किया है। बिल्कुल, और यही ऐसी जब घटनाएं सामने आती हैं और सीएम शिवराज का ऐसा संवेदनशील चेहरा नजर आता है, यही वजह है कि वो जनता में इतने लोकप्रिय हैं। जब जब उन्हें ऐसे मामलों की जानकारी मिलती है तब खुद वहां पर पहुंचते हैं और इतना ही नहीं, अपने रोड शो को रुकवाया भी, उन महिला से मुलाकात भी की, उनको गले लगाया और सीएम अनुदान निधि से आवास देने का ऐलान भी कर दिया है। अजहर जी बिल्कुल, इस पूरे प्रकरण में देखा जाए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता देखने को ही मिली है। इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं न्यूज 18 ने भी सामाजिक सरोकार निभाया है। इस पूरी खबर को प्रमुखता से न्यूज 18 ने दिखाया था। इस मामले से जिला प्रशासन को भी अवगत कराया था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान तक के कान तक ये बात पहुंची है और शिवराज सिंह चौहान ने कहीं ना कहीं संवेदनशीलता इस पूरे मामले को गंभीरतापूर्वक लिया है, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई और साथ ही साथ ये भी आश्वासन दिया गया जल्द से जल्द जो अधिकारियों को मौके पर बुलाकर महिला को कहीं ना कहीं जो शिक्षण जो घोषणा की है उसका लाभ तत्काल दिलाया जाने की भी बात शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर कही है। ठीक है अजहर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सिवनी में एक महिला के घर को ढक दिया गया था क्योंकि सिवनी में सीएम शिवराज का रोड शो होना था और जब इस बात की जानकारी सीएम शिवराज को लगती है तो सीएम शिवराज खुद महिला से मिलने के लिए पहुंचते हैं, उनको गले लगाते हैं और उनको आवास देने का ऐलान भी करते हैं मुख्यमंत्री अनुदान निधि से। आगे बढ़ेंगे। बैतूल में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बैतूल में 200 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। 200 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली है। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वीडी शर्मा ने पार्टी की सदस्यता इनको दिलवाई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष यशवंत मुन्ना बीजेपी में शामिल हो गए हैं। 10 सरपंच और अन्य कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। चुनाव से पहले बैतूल में कांग्रेस को बड़ा झटका ये माना जा रहा है।
जिला अध्यक्ष समेत 200 कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने सभी को बीजेपी ज्वाइन कराई और पार्टी में स्वागत किया। अधिक जानकारी के लिए सीधे भोपाल का रुख कर लेते हैं। सहयोगी वासु चौरे जुड़ गए हैं हमारे साथ। वासु, चुनाव से पहले एक और झटका कांग्रेस को बैतूल में। निश्चित तौर पे देखिए सुमित, मध्य प्रदेश में अब विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल के नेता एक दूसरे पर एक और जहां आरोप प्रत्यारोप से तीखे वार कर रहे हैं, तो वहीं नेताओं का दल बदल का जो दौर है वो भी शुरू हो गया है। कुंडली समाज के जिलाध्यक्ष जो हैं बैतूल के और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थामा है और बीजेपी ज्वाइन की है। बीजेपी की रीति नीति से प्रभावित होकर, सरकार के कामकाज से प्रभावित होकर वो बीजेपी ज्वाइन करने का हवाला दे रहे हैं। और इस तरीके की जो गतिविधियां हैं, चाहे दल बदल को लेकर बात की जाए या फिर एक दूसरे के जो बड़े नेता हैं या ऐसे नेता, ऐसे लोग जो समाज में अपना अच्छा खासा दखल रखते हैं, जो चुनावी मैदान में पार्टी को फायदा उठा सकते हैं, उन पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल की नजर है। और दोनों ही दल ये चाहते हैं कि इस चुनावी साल में तमाम जातीय समीकरणों को, क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के लिए ऐसे लोग उनके साथ हैं। और यही वजह है कि लगातार हमने देखा है कि बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी नेताओं की और कार्यकर्ताओं की ज्वाइनिंग का जो सिलसिला है, जो दौर है, वो लगातार चल रहा है। और एक दूसरे के गढ़ में, एक दूसरे के किले में सेंध लगाने की जो तैयारी है वो भी बीजेपी और कांग्रेस भरपूर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव बेहद नजदीक आ गए हैं। और जैसा कि एनालिसिस है मध्य प्रदेश के चुनावों को लेकर सुमित, कि काफी ज्यादा कांटे का मुकाबला, कांटे की टक्कर इन चुनावों में देखने को मिलेगी। यही वजह है कि दोनों ही दल तमाम सारी रणनीति बना रहे हैं और उनको बहुत प्रभावी रूप से लागू करने के लिए भी दम भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है वासु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर पूर्व लोकसभा स्पीकर पद्म भूषण सुमित्रा महाजन सक्रिय हो गई हैं, एक्टिव हो गई हैं। पार्टी गाइडलाइन से हटकर नेता पुत्रों को टिकट देने की वो खुलकर वकालत कर रही हैं। दरअसल ताई अपने बेटे मिलिंद महाजन को टिकट दिलाने के लिए लॉबिंग कर रही हैं। वे राव से अपने बेटे के लिए टिकट चाह रही हैं। उधर कांग्रेस भी ताई के समर्थन में आ गई, जिससे इंदौर का सियासी पारा फिर से हाई हो गया। विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही महीने बचे हैं। इसे देखते हुए पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी। इसके पीछे वजह है वो अपने बेटे मिलिंद महाजन को राव विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिलवाना चाहती हैं। इसलिए वे पार्टी लाइन से हटकर नेता पुत्रों को टिकट देने की खुलकर वकालत कर रही हैं। वे कह रही हैं कि बेटा काबिल है तो टिकट मिलना ही चाहिए, नेता पुत्र होने की वजह से टिकट नहीं कटना चाहिए। वहीं दूसरी बात यह भी है कि कोई जीतने लायक नहीं है, ऐसे में अकेले नेता पुत्र होने भर से टिकट नहीं देना चाहिए। मैं शुरू से एक ही बात करती हूँ, जो काबिल है, जो जीत सकता है, उसको देना चाहिए, उसको नकारना नहीं है। वो ये है इसलिए मत नकारो, वो है इसलिए नहीं। अगर वो जीत सकता है, अगर वो पार्टी का काम करता है तो देना चाहिए। उसके नेता पुत्र करके नकारो मत, मगर नेता पुत्र करके कुछ नहीं होते हुए देव भी मत। दोनों बातें मेरी छापो। वहीं अपने बेटे के लिए टिकट की लॉबिंग कर रही ताई के समर्थन में कांग्रेस भी आ गई। चुनावी साल में उसे भी ताई के बहाने बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया। कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला का कहना है कि सुमित्रा महाजन 30 साल तक इंदौर की सांसद रहीं। वे केंद्र में मंत्री समेत कई संवैधानिक पदों पर रहीं, लेकिन बीजेपी ने अब उन्हें दूध से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया। उनके बेटे को टिकट देना चाहिए। देखिए, सुमित्रा महाजन हमारे इंदौर की सम्माननीय नहीं है। उन्होंने हमारे जो इंदौर का नाम बहुत बड़ा रोशन किया, क्योंकि जो शीर्ष पद होता है विधानसभा अध्यक्ष, उस पद पे बैठी है लोकसभा के अंदर। वो 30 साल से लगातार 35 साल से लगातार लोकसभा सदस्य भी रही। तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको मक्खी से के बाहर निकाल के फेंक दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों, उनके पुत्र हैं, उनको देना चाहिए। कैलाश जी अपने पुत्र को टिकट दिला सकते हैं, प्रहलाद अपने पुत्र को दिला सकते हैं, बाकी नेता अपने पुत्र को टिकट दिला सकते हैं, तो ये क्यों नहीं। बहरहाल बीजेपी के सामने सबसे बड़ी मुश्किल इस बात को लेकर है कि वो परिवारवाद को लेकर हमेशा से कांग्रेस को घेरती रही है, लेकिन अब अपनी ही पार्टी में वंशवाद को लेकर वो घिरना नहीं चाहती। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले वरिष्ठ नेताओं की अपने अपने बेटे बेटियों के लिए टिकट की चाहत पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। अरुण कुमार त्रिवेदी, न्यूज़ 18, इंदौर।
अधिक जानकारी के लिए हम सीधे इंदौर का रुख कर लेंगे। अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं सहयोगी। अरुण, वंशवाद को लेकर, परिवारवाद को लेकर बीजेपी हमेशा से कांग्रेस पर हमलावर रही है और अब ये ज़रूरी हो जाता है कि वो भी परिवारवाद से बचे, लेकिन परिवारवाद से बचना इतना आसान भी नहीं है, जैसा कि हम इंदौर में देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इंदौर में दो दिग्गज नेता हैं बीजेपी के, कैलाश विजयवर्गीय और सुमित्रा महाजन, जिन्हें ताई और भाई के नाम से भी लोग यहाँ जानते हैं। सुमित्रा महाजन राष्ट्रीय स्तर की नेता रही हैं, कई पदों पर वो रही हैं। बीजेपी पार्टी में वो राष्ट्रीय महासचिव समेत कई पदों पर रही हैं, केंद्र में मंत्री रही हैं, लोकसभा की वो स्पीकर रही हैं, लेकिन वो अपने बेटे को राजनीति में स्थापित नहीं कर पाई। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने अपने बेटे को राजनीति में स्थापित कर दिया है। उन्होंने अपने बेटे आकाश विजयवर्गीय को न केवल टिकट दिलाया बल्कि जीत दिलाकर आज वो उनको विधायक भी बनवा दिया। यही टीस सुमित्रा महाजन के मन में है कि इतने 30 साल तक वो इंदौर की सांसद रही, इतना लंबा कैरियर उनका राजनीति का है, लेकिन उनके बाद अब विरासत संभालने वाला कौन है? उनकी सियासी विरासत संभालने के लिए कोई अभी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में अब सुमित्रा महाजन को लग रहा है कि उनकी जो सियासी विरासत है उनका बेटा मिलिंद महाजन संभाले, और यही वजह है कि वो उनको राव से टिकट दिलवाना चाहती हैं और इसकी वो अंदर खाने में लॉबिंग भी कर रही हैं। और यही वजह है कि अब वो नेता पुत्रों को टिकट दिलाने के लिए खुलेआम वकालत कर रही हैं। उनका कहना है कि जो काबिल है उसे टिकट जरूर मिलना चाहिए। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है मध्य प्रदेश का, उसमें जिस तरह की नेता अपने बेटों को टिकट मांग रहे हैं उससे पार्टी की मुश्किलें जरूर खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि जितने भी दिग्गज नेता हैं वो अपने बेटा बेटियों के लिए, पुत्र पुत्रियों के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। और बीजेपी वंशवाद और परिवारवाद का विरोध करती रही है और उनके कई बार बड़े नेता कह भी चुके हैं कि नेता पुत्रों को टिकट नहीं दिए जाएंगे। लेकिन ऐसे में जब बड़े नेता अपने बेटा बेटियों के लिए टिकट की चाहत रख रहे हैं तो इस बार मुश्किलें जरूर बढ़ने वाली हैं बीजेपी की। लेकिन जब ताई ने अपनी बात पार्टी के सामने रखी है, अब पार्टी किस तरीके से उसको लेगी ये देखने वाली बात होगी, काफी दिलचस्प होगा। अरुण, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। चुनावी समर में राजनीतिक दलों के बीच मध्य प्रदेश में आदिवासियों को सम्मान देने की चर्चा अचानक बढ़ गई। हो भी क्यों ना, क्योंकि यहां आदिवासियों का बड़ा वोट बैंक है और कांग्रेस निकाल रही है आदिवासी सम्मान यात्रा। सियासत में यात्राओं का फार्मूला काफी पुराना और कारगर है। इतिहास गवाह है, लगभग हर राजनीतिक दल यात्रा कर ही सत्ता के लक्ष्य तक पहुंच पाया। चुनाव हो और यात्रा न हो, ऐसा भला हो सकता है? आदिवासी बाहुल्य प्रदेश मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आदिवासी सम्मान यात्रा निकाल रही है। हमेशा अनदेखा किए जाने की शिकायत करने वाले आदिवासियों की अचानक पूछ बढ़ गई है और बीजेपी कांग्रेस की इस यात्रा को उसी के खिलाफ हथियार बनाने की कोशिश में है और सलाह दे रही है कि आदिवासी क्षमा यात्रा निकाले कांग्रेस। आदिवासियों की सदैव उपेक्षा करने वाली कांग्रेस, आदिवासियों के साथ सदैव अपमान करने वाली कांग्रेस, आदिवासियों के साथ अन्याय करने वाली कांग्रेस स्वाभिमान यात्रा नहीं, क्षमा यात्रा निकाले। क्योंकि 75 सालों में जो आदिवासी समाज के गौरवों को, मानकों को स्थापित नहीं होने दिया, उनकी भलाई के लिए कोई एक प्रयास नहीं किए, आज उनको क्षमा यात्रा निकाल के अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। ये ढोंगी यात्रा, ये ढोंग की स्वाभिमान यात्रा आदिवासी समाज के गले उतरेगी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद सत्ता में वापसी की चाबी तलाश रही कांग्रेस आदिवासियों के मुद्दे को इस बार चुनाव में पूरा इस्तेमाल करने की तैयारी में है और यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए कहा कि बीते 19 सालों में आदिवासियों पर 35% अपराध बढ़े हैं और आजादी के बाद आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने के लिए कांग्रेस को क्रेडिट दिया। मध्य प्रदेश में पिछले 5 सालों में, ये हम नहीं बोल रहे, एनसीआरबी का डाटा है, आदिवासी और दलितों पे 35% जो है अत्याचार बढ़ा है, चाहे नेमावर की घटना हो, चाहे सीधी की हो। और हमारी भाजपा सिर्फ अपने पापों को धोने का काम करते हैं। कांग्रेस। आइए अब रुक करेंगे सिवनी का, जहां पर कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं। विकास पर्व के दौरान करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात सीएम शिवराज सिवनी को देंगे।
बोलने वाले, लाडली बहना सम्मान देने वाले ऐसे लोकप्रिय नेता हमारे बीच में पधारे। मैं सभी जनता से निवेदन करता हूं, खड़े होकर उनका हार्दिक अभिनंदन और ताली बजाकर स्वागत करें। सभी लोगों से निवेदन है, ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बेटी को लाडली बहना बोलते हैं और एक नारी सम्मान की बात करते हैं। वो नारी को नारी मानते हैं और पुरुष को पुरुष मानते हैं, उनके बीच में भेद है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री परिवार के नाते आपको अपनी बेटी, अपनी भांजी, अपनी बहन, अपनी मां, इतना गहरा रिश्ता का कोई दे सकता है, वो मां शिवराज सिंह चौहान जी दे सकते हैं। मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं आपका। शिव की नगरी में सिवनी के विधायक होने के नाते आपने सिवनी को मेडिकल दिया, पेज नहर का काम चल रहा है, हमारी भोर लाइन बन गई, रेलवे लाइन बन गई। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी आपके आशीर्वाद से हुआ। लेकिन 15 महीने की जो सरकार थी उसने मेडिकल छीन लिया, लेकिन आपने पुनः हमें मेडिकल वापस दिया। आज नहर का हमारे जाल बिछ रहा है, लेकिन आज मैं आपसे आग्रह करता हूं, उन 15 महीनों में माइक्रो इरिगेशन जो आपने सैंक्शन की, वो भी हमारे पड़ोसी छिंदवाड़ा लेकर चले गए। मैं चाहता हूं लाल माटी क्षेत्र, मेरा बखारी क्षेत्र शेष है, मेरा रनवेली वाला, मारवाड़ी वाला क्षेत्र और कलारवाकी क्षेत्र में काम चल रहा है, वो तीव्र गति से होकर रबी के क्षेत्र में पानी, रबी के सीजन में हमें पानी मिल जाए। आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से इसमें दलपत साई जी की मूर्ति स्थापित हो रही है। आपके निर्देश आज प्राप्त हुए हैं। समाज के बीच में मूर्ति का काम अभी शुरू हो रहा है। समाज, सगा समाज, आदिवासी समाज जैसा चाहेगा, जिस रूप में चाहेगा, उनकी वो आकृति देंगे। उस हिसाब से 25 फुट की मूर्ति टापू में लगाई जाएगी। लाइट एंड साउंड इसमें फाउंटेन में 8.5 करोड़ रुपए आपने दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी आपने दिया है, आप ऐसे मुख्यमंत्री हैं। लेट हो गया, बहुत समय हो गया है, और मेरा आग्रह है 34 जो ग्राम पंचायत मेरी चमारी में है, वहां आपने सामूहिक नल जल योजना से भीमगढ़ से स्वीकृति प्रदान करने का कहा है। वो अति शीघ्र हो जाए। पेज में पानी नहीं है, लेकिन छोटे छोटे डैमों से भी सिंचाई हो सकती है। मैं चाहता हूं मेडिकल का सेकेंड फेज जिस दिन आप आएंगे उद्घाटन करने, तो दूसरे फेज भी हमें स्वीकृति प्रदान करें, ऐसी मेरी आपसे आशा है। इंजीनियरिंग कॉलेज की हमें उम्मीद है, आने वाले समय में आप कृषि महाविद्यालय भी हमें देंगे। तमाम मांगे हैं, लेकिन समय बहुत कम है। मैं पूरी लाडली बहना बेटियां सभी के मार्फत से आपको बधाई शुभकामना देता हूं, आपका आभार करता हूं। रायपुर से बड़ी खबर, संविदा कर्मचारियों को सीएम ने बड़ी सौगात दी। विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान किया है। संविदा कर्मचारियों के वेतन में 27% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। सरकारी कर्मचारियों को सौगात दी है। 4% महंगाई भत्ता देने का ऐलान भी किया है सीएम भूपेश बघेल ने। तो छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मचारियों को सीएम भूपेश बघेल की बड़ी सौगात। विधानसभा में सीएम ने बड़ा ऐलान किया। संविदा कर्मचारियों के वेतन में 27% की बढ़ोतरी का, सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का ऐलान भी सीएम भूपेश बघेल ने किया। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, सहयोगी ममता जुड़ी हुई हैं फोन पर। ममता, एक बहुत बड़ी सौगात सरकारी कर्मचारियों के लिए। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में बड़ी घोषणा की है। जल शास्त्री कर्मचारियों का डीए है और फिर से 4% बढ़ाया गया है। अभी हाल में 5% बढ़ाया गया था करीबन 15-20 दिन पहले। और संविदा कर्मचारियों का जो एकमुश्त वेतन है उसमें 27% की बढ़ोतरी की गई है। कुशल श्रमिकों को 4,000 मासिक श्रम सम्मान देने का ऐलान सदन में किया गया। शासकीय के जो कर्मचारी है उनका एचआर भी बढ़ाया गया। और अब तो जो और एक बड़ी घोषणा ये थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लोगों को घर नहीं मिल पाए हैं और चूंकि उनका सर्वे नहीं हो पाया था, तो उन्हें जो है ग्रामीण आवास योजना के तहत मकान बनाकर दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने अपना सर्वे भी कराया था और उसके आधार पर जो है अब मकान दिए जाएंगे। तो एक बड़ा मुद्दा भी अगर हम बात करें तो ठीक है, बड़ा ऐलान है सीएम भूपेश बघेल का।